ममत्व से परिपूर्ण है, शक्त है, सशक्त है और सबसे अहम बात श्री राम लला की भक्त है। श्री राम लला के मंदिर का सपना सजोया और सबसे बड़ी बात, इसमें अपना सबसे बड़ा योगदान दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं साध्वी रितंबरा की, जो इस वक्त न्यूज़ 24 पर मौजूद हैं एक्सक्लूसिवली हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है दीदी माँ, आपने अपना समय निकाला, जबकि इस वक्त बहुत व्यस्तता है, लेकिन सपना अब पूरा हो गया। हाँ पल्लवी, सपना जो है वो पूरा हो गया। कार्य सेवकों के परिश्रम ने, संतों के आशीर्वाद ने, और हमारी ये जो भगवती भारत भूमि है ना, ये चिन्मयी सत्ता है। जब उनकी संतानें आर्तनाद करती हैं, हृदय से पुकारती हैं, तो वो भगवती स्वयं जागृत होकर सामर्थ्यवान अपनी संतानों को बना देती हैं। श्री राम जन्मभूमि के लिए सपना भी लिया गया, सपने को पूरा करने के लिए संकल्प भी लिया गया, संकल्प को पूरा करने के लिए प्राणपण से संपूर्ण अपने 100% जिसको कहते हैं वो अर्पित किया गया। और फिर कोटि कोटि हृदयों का आर्तनाद सुन लिया प्रभु ने, और हम सबके संकल्पों की पूर्ति 22 जनवरी को हो रही है। आप भूमि पूजन में मौजूद थी, आप अब प्राण प्रतिष्ठा जब होने जा रही है उसमें भी मौजूद होंगी। कैसी अनुभूति होती है जब ये सपना पूरा हो रहा है? पल्लवी, जो ना जब आपके जीवन का कोई एक लक्ष्य बन जाता है, एक लक्ष्य एक जीवन है ना, तो फिर आप समझ सकते हो कि उस लक्ष्य के लिए हर पल हर क्षण आपका चिंतन चलता है कि राम जी का मंदिर बने, राम जी का मंदिर बने। और सबसे बड़ी बात है कि राम जी के मंदिर के बनने की प्रक्रिया में पूरा भारत राममय हो जाए, और हम सब वो राम राज्य की जो कल्पना करके बहुत बहुत युगों युगों से प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो प्रतीक्षा, आपको तो पता है प्रतीक्षा कैसी अधीर होती है, प्रतीक्षा कैसी व्याकुल कर देती है, लेकिन प्रतीक्षा में वही होता है जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। तो आपको तो पता है, अहल्या की भी प्रतीक्षा थी, शबरी की भी प्रतीक्षा थी, सुतीक्षण की भी प्रतीक्षा थी, और वो प्रतीक्षा कभी कभी हमारे धैर्य की परीक्षा बन जाती है। और फिर उन सारी अग्नि परीक्षाओं से गुजर कर जब आप अपने प्रतीक्षित को, अभीष्ट को प्राप्त कर लेते हैं, तो वो प्रसन्नता अनिर्वचनीय होती है पल्लवी। उसके लिए शब्द नहीं होते। वैसे कहा जाता है कि शब्द ब्रह्म है, पर ब्रह्म शब्द की सामर्थ्य से परे है इस आनंद को व्यक्त कर पाना। बिल्कुल, और शायद ये दृश्य अयोध्या ही नहीं, पूरे देश के अलग अलग भागों से दिख भी रही है। जैसा आप कह रही हैं कि कई बार शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर से हम चलते हैं कई साल पीछे। 26 साल की वो लड़की राम लला के लिए, श्री राम के लिए लड़ी, योद्धा की तरह लड़ी, और कई तरह की कठिनाइयों का सामना किया, कई तरह की परेशानियां सामने आई। क्या सबसे बड़ी चुनौती उस वक्त थी जो आज भी आपको याद आती है और कचोटता है? असल में पल्लवी क्या है कि भारत के जनमानस ने सदियों तक अपनी भावनाओं को, अपने भावों को कुचला जाता देखा। स्वाभिमान हो, आस्थाएं हो, श्रद्धाएं हो, हमारे आराध्यों के मंदिर हों, उन पर कुठाराघात हुए, उनको मिट्टी में मिलाने का प्रयत्न हुआ। हमारे धर्म पर, हमारी पुत्रियों पर, हमारी परंपरा और हमारी मान्यता पर युगों तक ये जो संकट के बादल मंडराते रहे। लेकिन एक वो अंदर दृढ़ता थी समाज के अंदर कि हमें हमारी अपनी पहचान के साथ जीना है, भले ही हमें उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। तो इस लंबे काल से कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आशा जो है ना, वो नैराश्य में बदलती है। उस समय भारतीय जनमानस के हृदय में इस संकल्प का बीज डालना कि नहीं, राम मंदिर बन सकता है और राम मंदिर बनाना चाहिए, तो वो प्रारंभ था। प्रारंभ तो आप जानती हैं, गोमुख
की गंगा, कितनी छोटी सी बूंदें। तो हम सब लोग गली गली, गांव गांव, किसी चबूतरे पे खड़े होकर, किसी दुकान के सामने खड़े होकर, किसी चौराहे पे खड़े होकर जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। कुछ कुछ लोग इकट्ठे हो रहे हैं, बस सुन रहे हैं, एकदम स्थित प्रज्ञ जैसे। अब उनके हृदयों में वो चिंगारी डालनी थी कि वो ज्वाला बने, संकल्प की ज्वाला बने, उनके अंदर ये भाव जागृत हो कि हम